पैसा कितना जरूरी है ना ये जीवन में, कितना कुछ बदल देता है ना ये। आपके जीने का ढंग, आपके सपनों का रंग, सब कुछ पैसों पर डिपेंडेंट है। पैसा इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करने की ताकत रखता है, लेकिन हमेशा नहीं। कभी कभी कागज के इन टुकड़ों की संख्या भले ही लाखों करोड़ों में हो, लेकिन उसकी वैल्यू 0 होती है। शहर के सबसे महंगे और अत्याधुनिक हॉस्पिटल के बेड नंबर 13 पर पिछले 5 दिन से बेसूद पड़ा हुआ है करोड़पति बिल्डर विक्रांत सिंघानिया का 20 साल का बेटा ध्रुव सिंघानिया। ध्रुव के मुंह पर ऑक्सीजन का मास्क लगा हुआ है, बगल ही ऑक्सीजन का सिलेंडर भी है, साथ ही स्लाइन की बोतल की सुई उसकी दाईं हाथ के नस में लगी हुई है, जिससे धीरे धीरे कर मेडिसिन उसके शरीर में जा रही है। उसके सिर के थोड़ा ऊपर एक छोटा सा मॉनिटर लगा हुआ है, जिस पर आड़ी टेढ़ी रेखाएं चल रही है और ये बता रही है कि ध्रुव की सांसें चल रही है। कितना अजीब है ना ये। एक निर्जीव मॉनिटर इंसान के जिंदा होने की बात कहता है। रात के यही कोई 1:30 बज रहे हैं। अस्पताल में पूरी तरह सन्नाटा है। अस्पताल की नसों को जमाई आ रही है, लेकिन फिर भी वो पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रही है। बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज लगातार आ रही है। कभी भौंकने की आवाज पूरी तरह बंद होती है, तो कभी वो एक साथ रोने लगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कुत्तों का रोना दुर्भाग्य की निशानी है। वही दुर्भाग्य जो ध्रुव सिंघानिया को मौत के मुंह से खींचने के लिए तैयार खड़ा है। ध्रुव के प्राइवेट वार्ड में उसकी मां साक्षी सिंघानिया काफी देर तक अपने बेटे को देखती रही। फिर उसे भी नींद आ गई और वो गहरी नींद में सो गई। ध्रुव के कानों से ये आवाजें टकरा रही है, लेकिन आवाज कौन दे रहा है वो नहीं दिखता है। आवाज भी साधारण नहीं है, बहुत बुलंद और डरावनी सी है। वो भयानक आवाज ठहर ठहर कर आ रही है। उठ जा ध्रुव, उठ, सुन जो मैं कह रहा हूं कर, उठ। ध्रुव के पलकों पर हल्की हलचल होती है, उसकी आंखें थोड़ी सी खुलती है। वो किसी को अपने सामने देखता है जो बहुत ही विशालकाय है, लेकिन उसका चेहरा वो नहीं देख पाता क्योंकि वो चेहरा पूरी तरह धुंधला है। उठ, अपनी नसों से ये स्लाइन की पाइप निकाल, निकाल अपनी नसों में चुभा हुआ ये नुकीला इंजेक्शन। ध्रुव किसी सम्मोहित शख्स की तरह उस आवाज को सुनता है और फिर जोर से चीख कर अपने नसों में चुभे इंजेक्शन को एक झटके में निकाल फेंकता है। ध्रुव जोर से चीखता है। खून की तेज धार उसके हाथ से निकलकर नीचे जमीन पर और कुछ बेड पर गिरने लगती है। अपनी नाक से ये ऑक्सीजन मास्क भी निकाल और फेंक दे इसे, चल फेंक। ध्रुव उस रहस्यमयी आवाज को फॉलो करता है और अपने मास्क को निकाल देता है। कुछ ही सेकंड में वो अस्पताल के बिस्तर पर किसी पर कटे पंछी की तरह तड़पने लगता है। कुछ सेकंड में वो उस तरह तड़पता रहता है और फिर बिल्कुल शांत हो जाता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन सब खत्म नहीं हुआ था। अभी तो शुरुआत हुई थी, एक भयानक शुरुआत। ध्रुव, ध्रुव, नर्स, नर्स, डॉक्टर। साक्षी सिंघानिया जोर से चीखते हुए बदहवास सी बाहर की ओर भागती है। नर्स, डॉक्टर, वो ध्रुव अपने बेड पर नहीं है। साक्षी की बातों को सुनकर अस्पताल का पूरा स्टाफ सकते में आ जाता है कि तभी 3-4 नर्सें जो चौथी मंजिल पर ड्यूटी में थी वो भागती और चिल्लाते हुए नीचे आती है। कोई कुछ समझ नहीं पाता। तभी एक ऐसे दृश्य पर सभी की नजरें गई जिसे देखकर सभी के दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि वो साफ साफ एक दूसरे को सुनाई देने लगी। ध्रुव, ध्रुव बेटा, ध्रुव, ध्रुव बेटा। ध्रुव सिंघानिया नर्सों के पीछे सीढ़ियों से उतरता हुआ आ रहा था। उसका शरीर पूरी तरह उल्टा था। हाथ और पैर दोनों के सहारे उतरता हुआ वो काफी भयानक लग रहा था। वो अजीब तरह से गुर्रा भी रहा था। अचानक उसने कई सीढ़ियां ऊपर से ही जोरों की छलांग लगाई और वो नीचे की ओर सिर के बल गिर पड़ा।
सिर के जमीन पर टकराने से पूरा सिर भी लहूलुहान हो गया। दर्द के मारे ध्रुव जमीन पर छटपटा रहा था और गोल गोल एक सर्किल में घूम रहा था, जिसके कारण एक लाल रंग का पूरा वृत्त उसके चारों ओर बन गया था। अस्पताल का सारा स्टाफ ये भयानक मंजर देख रहा था। सभी के चेहरे पीले पड़े हुए थे। साक्षी सिंघानिया अपने बेटे को दर्द से छटपटाता देख रही थी और लगातार चिल्लाए जा रही थी। ध्रुव, ध्रुव बेटा, ध्रुव, ध्रुव बेटा। कुछ देर बाद ध्रुव सिंघानिया फिर से अचेत हो गया। यार थोड़ी धीरे चला ले कार, मुझे स्पीड से डर लगता है। तू भी ना नंदिनी, अरे जिंदगी स्पीड का नाम है। स्पीड से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, नहीं तो पीछे रह जाओगी। तेरी बात तो एकदम सही है ब्रो, स्पीड के बिना भी क्या जिंदगी। आई ऑल्सो अग्री यार, पर इस नंदिनी को कौन समझाए। पता नहीं ये इतनी थकेली बातें क्यों करती रहती है। ओए, इसमें थकेली वाली कोई बात नहीं है। मुझे स्पीड पसंद नहीं। कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या, इस डर से जिंदगी का मजा लेना छोड़ दे। एक ही जिंदगी में लिए रे नंदिनी, उसे भी डर के गुजार दे। नो, दिस इज नॉट ध्रुव सिंघानिया स्टाइल। गॉट इट? अपने बर्थडे पर मिली लेटेस्ट और सबसे महंगी कार में ध्रुव अपने बेस्ट फ्रेंड अभय, दिव्यांका और नंदिनी के साथ पार्टी करने जा रहा था। शहर के हाईवे से फुल स्पीड से गुजरती हुई उसकी कार सब कुछ पीछे छोड़ती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। यार ध्रुव, तेरा बर्थडे हर बार स्पेशल होता है। आई मीन हमेशा यूनिक, लेकिन इस बार तेरा समझ नहीं आ रहा है। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हाँ यार, ये बात तो मेरे भी दिमाग में चल रही है। तुमने खाना पीना भी सारा पैक कर लिया है, कहीं पिकनिक का सीन है क्या? हाँ, पिकनिक ही समझ ले। ये कहते हुए ध्रुव ने कार के ब्रेक पर पैर लगाते हुए गाड़ी को एक कच्चे रास्ते पर मोड़ लिया। वो रास्ता घने जंगलों से घिरा हुआ था। वाह ध्रुव, क्या मस्त जगह है यार। तेरा दोस्त ही मस्त है। हाँ, रवीना टंडन की तरह। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए ध्रुव की ओर देखा। उसके बाद उसने ध्रुव को इशारा किया कि वो कार की सनरूफ खोल दे। ध्रुव के बटन दबाते ही सनरूफ खुल गया और फिर नंदिनी खड़ी होकर खुली हवा के साथ बाहर का नजारा देखने लगी। उसके बाल तेज हवा के झोंके से उड़े जा रहे थे। लव्ड इट यार, रियली लव्ड इट। तेरा ये बर्थडे लगता है बहुत ही यादगार होने वाला है। कोशिश तो पूरी है नंदिनी। कुछ दूर जाकर ध्रुव ने अपनी कार एक लेक के किनारे रोक दी और पूरे स्टाइल में बोला, तो गाइज, ये है आज का मेरा बर्थडे स्पॉट। इतना शानदार नजारा, नेचर के पास और सामने ये लेक, ये तो सच में हेवन है यार। सारे दोस्त कार से बाहर निकलते हैं। सभी नेचर को फुल एंजॉय कर रहे थे। दोस्तों, तुम लोगों के चेहरे बता रहे हैं कि ये जगह सभी को बहुत पसंद आई है। ऑब्वियसली यार, तुम लोग सोच रहे होगे कि हमेशा 7 या 5 स्टार में बर्थडे की पार्टी देने वाले ध्रुव सिंघानिया को इस बार क्या सूझी कि वो जंगल में आ गया। हाँ, सोच तो रही हूँ, लेकिन ये जगह इतनी अच्छी है कि क्या ही कहूँ। दोस्तों, पापा ने ये जगह खरीद ली है। हम यहाँ एक रिजॉर्ट बना रहे हैं, एक शानदार रिजॉर्ट जो शहर की भीड़ भाड़ से दूर तो होगा ही, यहाँ का एक्सपीरियंस ऐसा होगा कि यहाँ आने वाला बार बार यहाँ ही आना चाहेगा। तेरा बिजनेस माइंड हमेशा चलता रहता है। वैसे ही सही है यार, शहरों में तो आजकल वही शोर शराबा और पोल्यूशन है। यहाँ कम से कम शांति और सुकून तो होगा। शांति? ओए, यहाँ शांति भी होगी और शोर भी होगा। भाई, शोर तो इधर मेरे पेट में भी हो रहा है, चूहों के भागने का। सच में यार, जोरों की भूख लगी है। ध्रुव के दोस्तों ने कार की डिक्की में रखी बियर की पेटी और पैक फूड निकाला और फिर बैठने के लिए जगह तलाशने लगे। तभी उनकी नजर एक पेड़ पर गई। वो पेड़ आम पेड़ की तरह नहीं था, वो बिल्कुल ही अलग था। वे सभी उस पेड़ की ओर बढ़े। यार, ये पेड़ कुछ अलग नहीं है। ऊपर से तो ये पूरी तरह हरा भरा है और नीचे सूखा। ऐसा कैसे हो सकता है? किसी और पेड़ के नीचे बैठे? तू भी ना नंदिनी, इतना दिमाग लगाती है इन सब चीजों में। इसी पेड़ के नीचे बैठ जाए तो क्या आफत आ जाएगी। सुन, अभी तो भूख लगी है, पहले खाते हैं फिर पीते हैं, उसके बाद टेंट लगाएंगे। रात को यहीं रुकना है। ओके बर्थडे बॉय, तुम्हारा हुक्म सर आँखों पर। नंदिनी ने ये बात इस अंदाज में कही कि सभी हंस पड़े। वे सभी उस रहस्यमयी पेड़ के नीचे बैठ गए। खाने का पैकेट फूड निकाला गया, जिसमें चिकन और मटन के कई सारे आइटम्स और बियर की पेटी थी। केक भी निकाला गया। वे सभी केक काटने की तैयारी करने ही वाले थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देख सभी शॉक्ड रह गए। अचानक से वहां तेज आंधी चलने लगी, बहुत तेज। अरे, इस मौसम को क्या हुआ?
अभी तो एकदम क्लियर था सब कुछ, और अभी ये आंधी। चले जाओ, चले जाओ, तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ। ये मेरा घर है, यहाँ मांस मदिरा नहीं चलता। चले जाओ, चले जाओ तुम लोग, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। यार, ये कैसी आवाज है, इतनी भयानक। मुझे तो डर लग रहा है। कैसी आवाज दिव्यांका? तुम लोगों ने वो आवाज नहीं सुनी क्या? आवाज? कौन सी आवाज? अरे यार, अभी मुझे लगा कि कोई मुझसे कह रहा है कि चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ, ये मेरा घर है, यहाँ मांस मदिरा नहीं चलता। चले जाओ, चले जाओ तुम लोग, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अभी हमने बियर पी भी नहीं और तुझे चढ़ गई। यार यहाँ हम 4 लोग हैं और तुझे ही वो आवाज सुनाई दी। तुम लोग मेरा यकीन करो, कोई मुझसे ये कह रहा था यार। हाँ यार, कुछ तो गड़बड़ है। ओए स्टूपिड, बर्थडे है आज मेरा, पार्टी कैंसिल करने नहीं आया हूँ यहाँ, पार्टी ऑल नाइट करने आया हूँ। और क्या? पर यार, ओए, तू अपने पर की बत्ती बना और उसे जला ले।